यतो अनंत शक्ति रंतास जीवा यतो निर्गुणाद प्रमेया गुणास्ते यतो भाति सर्वं त्रिधा भेद भिन्नं सदा तं गणेशं नमामो भजामः सदा तं गणेशं नमामो भजामः। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं श्रीसद्गुरुं तं नमामि श्रीसद्गुरुं तं नमामि श्रीसद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ श्रीहरिगुरु चरणकमलेभ्यो नमः। बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। स्वामी दयालदास जी महाराज की जय। स्वामी रामन जी महाराज की जय। श्री श्री 1008 श्री स्वामी सोमेश्वर जी महाराज की जय। बोलो भाई सब संत भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। गणपति गिरिपति गोपति गिरिजा गौरी दिनेश ईश पंच मम दास के हरो सुपंच कलेश। श्रीमत हरि प्रसाद जो चिद बपुरहित प्रछेद विद्याप्रद गुरु तिहि नमो जिहि प्रसाद गत खेद। नमो नमो श्री राम जो सतचित आनंद रूप जिह जाने जग स्वपनवत नाशत भ्रम तम कूप। राममया सद्गुरु दया साधु संग जब होए तब प्राणी जाने कछु रहो विषय रस भोए। ओम 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 ओम। तात मात भ्राता स्विद इष्ट देव नृपमान
अनाथ सुगुरु सब ते अधिक दान ज्ञान विज्ञान। सूरदास आदर्श ज्यों होत अग्नि खद्योत, तैसे गुरु प्रसाद ते अनुभव निर्मल होत। और का जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। स्वामी दयालदास जी महाराज की जय। स्वामी रामन जी महाराज की जय। श्री श्री 1008 श्री स्वामी सोमेश्वर जी महाराज की जय। संत भक्त राम जी महाराज की जय। बोलो भाई सब संत भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ओम। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। तो कल आपने सुना था भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय निवसिष्यसि मयि एव आत्म ऊर्ध्वं न संशय। कि हे अर्जुन तू अपने मन को मेरे में लगा और अपनी बुद्धि को भी मेरे में लगा। उसके उपरांत तो मुझ में ही निवास करेगा। जब हमारा मन और बुद्धि भगवान में लगे तो अपने आप हम भगवान से जुड़ जाएंगे। जो मन बाहर के विषयों में जाता है, बाहर के पदार्थों में जाता है, कभी कहीं कभी कहीं, एक भगवान श्री कृष्ण में लगाने के मन को ध्यान करते हुए, साधना करते हुए, वैसे भी हम कोई भी काम करते हैं, काम करते हुए भी अगर हम भगवान का ध्यान करते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है। ध्यान के समय, साधना के समय, पूजा पाठ के समय तो मन को भगवान में लगाना ही चाहिए ताकि मन सिवाय भगवान के और कहीं न जाए। ये तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा भी एक अच्छा साधन है, अच्छी सोच है कि हर काम करते हुए हमारा मन, हमारा ध्यान भगवान की तरफ हो। घर में रहें, परिवार में रहें, दुकान में रहें, किसी भी काम को करते हैं, काम करते हुए अगर हमारा
ध्यान भगवान में जाता है। ये समझो कि भगवान की कृपा है। कुर्बानी में लिखा है कि उठत बैठत हर भजो साधु संग परीत। गुरु महाराज कहते हैं कि उठते बैठते परमात्मा का ही ध्यान करना चाहिए, परमात्मा का ही स्मरण करना चाहिए। उठत बैठत हर भजो साधु संग परीत। सज्जनों के प्रति हमारा प्रेम होना चाहिए, सत्संग में अच्छे लोगों के साथ हमारा संग होना चाहिए। उठत बैठत हर भजो साधु संग परीत, नानक दुर्मत मिट गई पार ब्रह्म बसे चित। जो मन में विकार हैं, हमारे बुद्धि में जो कालिमा है, जब भगवान का चिंतन करेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे, हर कार्य करते हुए भगवान का ध्यान लगाएंगे। ये घर भगवान का है, ये संतान बच्चे भगवान ने दिए हैं, ये सब साधन भगवान ने दिए हैं, ये शरीर भी भगवान ने दिया है। और ये सत्य बात है। बड़ा सुंदर उत्तरकांड में छुपाई आती है। काबह पुकारी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु स्नेह। ये भगवान की अपार कृपा है जो हमें ये मनुष्य का शरीर मिला है। और जिस परमात्मा ने हमें ये सब कुछ दिया है, उसको क्यों भूले हम हर कार्य करते हुए। मैं तो ये कहता हूँ कि जब भी आप अपने शयन कक्ष से उठो, तत्काल भगवान का ध्यान करो, मानसिक मन के द्वारा। और ऐसा भी होना चाहिए, सोते समय भगवान का ध्यान करो। सोते समय ये ध्यान मत करना कि सुबह उठ करके मैंने सब्जी बनानी है, सुबह उठ करके मैंने दुकान में जाना है, कल मैंने फैक्ट्री जाना है, ये काम करना है। ऐसा क्यों सोचना हमें? सोते समय हमने भगवान का ध्यान करके सोना है। 5 बार ओम का उच्चारण करो, सीधे लेट करके। सोने से पहले सीधे लेट जाओ और 5 बार ओम का उच्चारण करो, या अपने गुरु मंत्र का जप करो और भगवान का ध्यान करो। शेष हो जाए। जब सुबह उठो, उठते समय भगवान का ध्यान करो, चाहे जैसी भी अवस्था आपकी है। बस मानसिक ध्यान करना अपना, चाहे बोलो चाहे ना कुछ बोलो। कई बार मैं कहता हूँ कि सुबह उठते समय तत्काल पृथ्वी माता को स्पर्श करना चाहिए। और कितना लाभ है हमारा, अकेले पृथ्वी को प्रणाम करने से कितना लाभ है। इस धरती माता के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी मंदिर हैं, जितने भी धार्मिक स्थान हैं, जितने भी संत महात्मा महापुरुष परोक्ष रूप में, जिसका हमें पता तक नहीं है, ऐसे ऐसे महापुरुष भारत भूमि के ऊपर विचरण करते हैं, शयन करते हैं, विश्राम करते हैं, समाधि अवस्था में ध्यान में तल्लीन है। और ये नहीं कि सुबह सुबह ना, कई तो ऐसे महाराज दीर्घ काल तक समाधि अवस्था में तल्लीन रहते हैं। पृथ्वी माता को प्रणाम करने से कितना लाभ है। जितने भी साधु महात्मा संत महात्मा विराजमान हैं, केवल पृथ्वी माता को स्पर्श करके प्रणाम करने से उन सबको प्रणाम हो जाता है। जैसे माता पिता को प्रणाम करना चाहिए सुबह उठ करके,
गौ माता को प्रणाम करना चाहिए, गौशाला में जा कर के गौ माता की परिक्रमा करनी चाहिए। अगर गौशाला में परिक्रमा की व्यवस्था है तो सारी गौशालों की गौओं की परिक्रमा कर लो, बहुत अच्छी बात है। जैसे भगवान जो देवालय हैं, मंदिर हैं, उनकी परिक्रमा करते हैं ना, ऐसे। तो भक्ति हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं भाई। जब मन में अच्छे विचार आएंगे, सुबह उठते भगवान का ध्यान करेंगे, सोते समय भगवान का ध्यान करेंगे, और तो काम नहीं करने हमने। भगवान ये नहीं कहते कि आप काम ना करो, नहीं, थोड़े समय के एक घड़ी आधी घड़ी आधी से पुनियाद, तुलसी संगत साध की कटे कोट अपराध। सुंदरकांड में लिखा है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, तूल न ताही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। सत्य में परमात्मा, संगम में जुड़ना। और देखो भाई, ये मनुष्य का जन्म इतना दुर्लभ है, देवस्थान है। परमात्मा ही आत्मा के रूप में इस शरीर में विराजमान है। इसको जितना ज़्यादा शुद्ध पवित्र रखा जाए उतना ही लाभ होगा, उतना आपका मन शांत होगा, ध्यान में मन लगेगा, भजन में मन लगेगा, बैठने को मन करेगा। ये सत्य बात है। केवल जो पवित्रता है पानी से नहीं, जल से नहीं होती, नहाने से, विचारों से पवित्रता होती है। आंखों से देखना, कानों से सुनना। कोशिश करो अच्छा देखो, अच्छा सुनो। जो अच्छे दृश्य देखे हुए हैं, संत महात्माओं का दर्शन किया है, मंदिर तीर्थों में जाकर के हमने दर्शन किया है, सत्संग में जाके महापुरुषों के दर्शन किए हैं, उनको बार बार रिपीट करो, विचार करो। घर को देखते, परिवार को देखते, दुकान को देखते, सामान को देखते, संसार के संबंधों को देखते, ना जाने कितने वर्ष हो गए। और वर्ष की बात नहीं महाराज, इस कई जन्मों की बात है, कई जन्मों की बात है। हर जन्म में हम संसार में ज़्यादा विचरते हैं, व्यवहार में ज़्यादा विचरते हैं। कभी कभार हमें सत्संग करने का अवसर मिलता है, श्री वृंदावन धाम में आने का, वहाँ जाने का, वहाँ निवास करने का, वहाँ दर्शन करने का, श्री वृंदावन धाम की परिक्रमा करने का, परिक्रमा के अंतर्गत संत महात्माओं के दर्शन करने का जो हमें अवसर मिलता है, इन कानों के द्वारा, आँखों के द्वारा, कानों से सुनते हैं और आँखों से दर्शन करते हैं, उसका भी बार बार चिंतन करना चाहिए। ये हमें बंधन से छुड़ाएगा, ये हमारे मन को शांत करेगा, समझे नहीं? चार पदार्थ जे को मांगे, साधना की शरणी लागे। सेवा लागे, शरणी लागे, एक ही बात है। चार पदार्थ कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। सत्संग का इतना महत्व है महाराज, इतना महत्व है महाराज।
कुछ भी मांगने की, कुछ भी अलग से अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सत्संग करते हो, साधु जनों की, संत महात्माओं की, गुरुजनों की, ऋषि मुनियों की, वैष्णव आचार्यों की हम सेवा करते हैं, उनका दर्शन करते हैं, उनकी संगति करते हैं और उनके मुखारविंद से हम आशीर्वचन सुनते हैं, कथाओं को सुनते हैं, कितना अच्छा लगता है। ऐसा समय निकाल करके घर में रहते हुए, घर के सारे काम करते हुए समय निकाल के तो हमने ये ध्यान करना ही है, इन बातों को बार बार चिंतन करना है। लेकिन काम करते हुए भी चिंतन कर सकते हो, ध्यान कर सकते हो, इन बातों को बार बार रिपीट कर सकते हो। भोजन बनाते समय, घर का काम करते समय, बच्चों को तैयार करते समय भी मन को या मन के द्वारा सत्संग कर सकते हैं। हम वृंदावन गए थे, हमने परिक्रमा की थी, वहाँ बहुत ही सुंदर संतों के आश्रम, उनके दर्शन, उनके वचन सुनने को मिले। ऐसा बार बार चिंतन किया करो। घर परिवार को तो सोचते चिंतन करते कितना समय हो गया। अच्छी बातों को मन में ग्रहण करोगे तो और आपके मन को शांति होगी, आपका शरीर स्वस्थ होगा। समझे नहीं? अवस्था की बात नहीं है, बात तो है सर मन की, बात तो सारी मन की। अवस्था चाहे बालपन है, प्रौढ़ावस्था है, जवानी है, वृद्धावस्था है, शरीर चाहे कोई है, स्त्री का या पुरुष का, आपका मन कैसा है, आपके मन के अंदर कैसे विचार है, मन के अंदर क्या चल रहा है, इसको देखना टटोलना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसलिए समय निकाल करके हमें तीर्थों का सेवन करना चाहिए, तीर्थों में जाके निवास करना चाहिए। समझे नहीं? जो गुरु ने नाम दिया है उसका रोज जितना ज़्यादा हो सके समय मिले तो बैठ के भजन करो, बैठ के सिमरन करो, माला हाथ में लेके जप करो। और समय कम है तो चलते फिरते पाठ करो, चलते फिरते पाठ करो, काम भी करो और भगवान के नाम का जप भी करो। समझे नहीं? तो इसलिए ऐसा अवसर मिलना बहुत मुश्किल है। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं कि अर्जुन मयि एव मन आधस्व मयि बुद्धि निवेशय नित्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशय। हे अर्जुन, तू मन को मेरे में लगा, बुद्धि को मेरे में लगा, फिर तू मेरे में ही निवास करेगा। जब मन बुद्धि भगवान में लगी तो अपने आप भगवान का बार बार ध्यान आएगा। मन तो हमारा बार बार बच्चों में जाता है, पति में जाता है, पत्नी में जाता है, घर मकान में जाता है, दुकान में जाता है, छोड़ना नहीं किसी को। घर के काम विवाह हमने वैसे ही करने हैं, लेकिन इन सब को करते हुए भगवान को याद करना है, बस भगवान को याद करना। मैं देखो आपके मन को शांति आएगी, आपको एक विशेष एनर्जी मिलेगी आपको। इसलिए भगवान कहते हैं, फिर आगे भगवान कहते हैं कि अर्जुन आच चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम। अगर तुम मन को लगाने में भी असमर्थ है, मन को स्थिर करने से, मन को एकाग्र करने से
मन को मेरे में लगाने में भी अगर तो असमर्थ है, अगर तू मन को नहीं लगा सकता मेरे में, तो फिर क्या कर, अभ्यास कर। अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। कौन सा अभ्यास करना है? भगवान को पाने का, भगवान को मिलने का, भगवान का दर्शन करने का। ऐसा हमारे घर का जो मालिक है, हमारा मालिक है, हमारे जीवन का मालिक है, हमारे जीवन की डोर जिस परमात्मा के हाथ में है, उसको कभी नहीं भूलना चाहिए, कभी नहीं भूलना चाहिए। जिस परमात्मा ने हमें जीवन दिया है, ये मनुष्य का जन्म दिया है, ये घर दिया है, परिवार दिया है। बहुत सुंदर गुरुओं की वाणी में संकेत मिलता है, दिंदे थामो दिता चंगा मानवक सोही जानिए। देने वाले परमात्मा ने जो दात दी है, सब कुछ दिया है, वहाँ ध्यान हमारा कम जाता है, घर में, परिवार में और संसारिक वस्तु में ज़्यादा मन जाता है। जिस मालिक ने सब कुछ दिया है, उसका ध्यान हमें हमेशा होना चाहिए, हमेशा। इसलिए भगवान कहते हैं, अगर तेरा मन नहीं लगता, मन स्थिर नहीं होता, तो थोड़ा अभ्यास कर। अभ्यास में बार बार थोड़ा समय निकालता है। जब भी संसार का, परिवार का ध्यान आता है, वहाँ से मन हटा करके उनको कुछ नहीं कहना, उसकी जगह भगवान को देखना, बस ठाकुर जी का ध्यान करना। वंशी भूषित करा नवनीरदाभात ईतांबरा धरुण फलाधरोष्टान पूर्णेन्दु मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किं तत्त्वमहं न जाने। बार बार भगवान का ध्यान। काम करो, घर में रहो, परिवार में रहो, बस किसके बन के रहो? भगवान के। जिस परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया है, जिनका ध्यान करने से, जिनका नाम लेने से, जिनके साथ जुड़ने से मन को शांति मिलती है। महाराज, एक विलक्षण आनंद की अनुभूति होती है, शरीर हल्का फुल्का हो जाता है, पीस ऑफ माइंड। ये इसलिए ठाकुर कहते हैं, अगर तू मन को मेरे में नहीं लगा सकता, तेरा मन स्थिर नहीं होता, थोड़ा अभ्यास कर। माम इच्छाप्तुम धनंजय, मुझे पाने की, मुझे प्राप्त करने की इच्छा कर, ऐसा अभ्यास कर। ये अभ्यास कैसे होगा? इसमें लिखा है, भगवान के नाम, भगवान के गुण, उनका श्रवण, उनका कीर्तन, उनका मनन तथा श्वास के द्वारा जप और भगवत प्राप्ति विषयक शास्त्रों का पठन पाठन। जिन शास्त्रों को पढ़ने से, जिन ग्रंथों को पढ़ने से भगवान की स्मृति होती है, भगवान की तरफ ध्यान जाता है, ऐसे ग्रंथों को बार बार पढ़ना चाहिए। गीता जी को, श्री रामायण जी को, श्रीमद् भागवत ग्रंथ को, अन्य पुराणों का पठन पाठन करना चाहिए, जितना समय आपके पास है रोज। भागवत प्राप्ति विषय शास्त्रों का पठन पाठन इत्यादि चेष्टाएं, ऐसा करने से भागवत प्राप्ति के लिए बारंबार करने का नाम अभ्यास है। बार बार इनको करना,
कभी नाम जप करना, कभी कीर्तन करना, कभी मनन करना, कभी शास्त्रों को पढ़ना, हैं जी। और भगवान को पाने के लिए बार बार इन सप्त कार्यों को करना, ध्यान आदि के साधनों को बार बार करना रोज। समझे नहीं? ये भगवान ने गीता में कहा है। अगला श्लोक आता है, एक बार सुन ले। आगे ठाकुर जी कहते हैं कि अर्जुन, अगर तू मन को मेरे में नहीं लगा सकता, बुद्धि को मेरे में नहीं लगा सकता, तो अभ्यास तो कर, और रोज सुबह उठ करके ध्यान करना चाहिए। सुबह उठते ये ना सोचो कि अखबार पढ़नी शुरू कर दो, टीवी में न्यूज़ सुननी शुरू कर दो, बाहर घूमने निकल जाओ, गप्पे मारो जा कर के, नहाने में देर करो, फिर नहाते साथ ही नाश्ता पाना शुरू कर देते हैं। उठते समय पहले भगवान का ध्यान करना चाहिए, परमात्मा का शुक्रिया करो कि हे प्रभु, एक सुबह एक दिन आपने मुझे और दिया है जीने के लिए। उस परमात्मा का शुक्रिया तो करो। देने वाले ने दुनिया को सब कुछ दिया, पाने वाला ना पाए तो वो क्या करे। आजकल आदमी आजकल जो आदमी है उसके भीतर आदमियत नहीं है, मनुष्यता नहीं है। देने वाले ने दुनिया को सब कुछ दिया, पाने वाला ना पाए तो वो क्या करे। देने वाले ने दुनिया को सब कुछ दिया, पाने वाला ना पाए तो वो क्या करे। आजकल आदमी की तरह, आजकल आदमी आदमियत की तरह आदमियत न पाए तो वो क्या करे। समझे नहीं? और ज़्यादा नहीं तो अगर देवता नहीं बन सकते तो मनुष्य तो बने रहो। ऐसा काम करो, कहीं पशु ना बनना पड़े, कहीं कुत्ता बिल्ला ना बनना पड़े हमें। समझे नहीं? धन का ध्यान करोगे तो सांप बनना पड़ेगा, घर कोठी का ध्यान करोगे तो प्रेत बनना पड़ेगा। समझे नहीं? और बाल बच्चों का ध्यान करोगे तो सूर बनना पड़ेगा। और विषय विकारों का ध्यान करोगे तो वेश्या बनना पड़ेगा। अगर परमात्मा का ध्यान करोगे तो अनंत की प्राप्ति होगी। गृहस्थ के लिए तो बहुत आसान है हमारा, गृहस्थ के लिए तो बहुत आसान है। थोड़ा समय भी अगर भगवान में लगा देता है तो उसको अनंत गुना फल मिलता है, अनंत गुना फल मिलता है। इसलिए प्लीज ध्यान दो, जितना ज़्यादा हो सके चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते खाते पीते किसी अवस्था में भगवान का स्मरण करें। सिमरण का मतलब भी है कि उनको याद करना। जो हम सिमरण करते हैं ना माला से जप तो करते हैं, लेकिन ध्यान भी भगवान की तरफ होना चाहिए ना। जिस नाम से हम जप करते हैं उस नामी का भी ध्यान होना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण के नाम की माला फेरते हैं, राम जी के नाम की माला जपते हैं, किसी भी इष्ट की जप करते हैं, उनका ध्यान भी हमें करना चाहिए। ठीक है? तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आगे बड़ा सुंदर ठाकुर जी ने लिखा है, अभ्यासेभ्य समर्थोसि मत कर्म परमो भव महदर्थमपि
मादर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, अगर तो अभ्यास करने में भी असमर्थ है, अगर तो अभ्यास भी नहीं कर सकता, मन को भी नहीं लगा सकता, बुद्धि को भी नहीं लगा सकता, अभ्यास भी नहीं कर सकता, तेरे पास समय नहीं है, तो जो भी कर्म करता हो मेरे लिए कर। ठाकुर जी कहते हैं भोजन बनाते हुए मन में ध्यान होना चाहिए कि भोजन में भगवान के लिए बना रही हूँ, भगवान के लिए बना रहा हूँ। भोजन बनाने के साथ साथ सबसे पहले भगवान को भोजन कराओ, शुद्ध होके, मौन होके भोजन बनाना चाहिए। जो भगवान को भोग लगना है, जो साधु ब्राह्मणों को भोजन करवाना है, वैसे भी भोजन पाते समय भी मौन होना चाहिए, बरताते समय भी मौन होना चाहिए, और बनाते समय भी मौन होना चाहिए। उतना बोलो जितना जरूरत है। इसलिए हमारे साधु महात्माओं में ये प्रथा है कि जब भी भोजन हम बरताते हैं तो प्रसादा राम, रोटी राम, सब्जी राम, जल राम, नमक का नाम ही राम रस रख दिया। हर बोलने में भगवान का नाम है, ये सही बात है। काम करते हो भगवान का नाम आपके मुंह से लिया जाए। तो ठाकुर जी कहते हैं कि तो अभ्यास नहीं कर सकता, तेरे पास समय नहीं है अभ्यास के लिए, तो जो भी कर्म करता है वो मेरे लिए कर। अभ्यासेऽपि समर्थोसि मत् कर्म परमो भव। यदि तू उपयुक्त अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो जा। भगवान कहते हैं अर्जुन, यदि तू अभ्यास करने में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो जा। मेरे लिए जो भी कर्म करता है मेरे लिए, भगवान के। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं कि हे अर्जुन, मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धि वाप्स्यसि। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। जब हर कर्म मेरे लिए करेगा, हर कर्म मेरे लिए करेगा, तो इसकी जो सिद्धि है, इसका जो लक्ष्य है, इसका जो परिणाम है, वो आपको मुझे ही प्राप्त कर देगा। इसलिए बहुत सुंदर ठाकुर जी ने ये उपदेश दिया है। इसलिए बार बार कहता हूँ कि 12वां अध्याय, 13वां अध्याय और 14वां अध्याय और रोज पाठ कर, हिंदी में पाठ कर। आपके समझ आए या ना आए, आपने तो ध्यान नहीं देना, आपने केवल रोज पाठ करना है। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वसुदेव, गोविंद मेरी यही प्रार्थना है। भूलो ना मैं प्रभु नाम तिहारा, निष्काम हो के दिन रात गान। गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय।
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।